कमला और मीना दोनों देवरानी और जेठानी थी। दोनों के बीच हमेशा यही बहस होती रहती कि किसकी बहू सबसे सुंदर आएगी। कमला का बेटा पंकज और मीना का बेटा नीरज दोनों शहर के बाहर जॉब किया करते थे। जेठानी मीना ने कमला से कहा, आज पूरे 3 सालों बाद नीरज घर आ रहा है, अब तो मैं उसकी शादी किसी सुंदर लड़की से करवा दूंगी। कमला बोली, आजकल के बच्चों का क्या भरोसा दीदी, कहीं कोई अंग्रेज के चक्कर में ना पड़ जाए। मुझे तो इसी बात का डर है। सुनीति बहुत अच्छी लड़की है, उसी से नीरज की ब्याह करा दस। मीना बोली, कभी भी तुम्हारे जुबान से अच्छा नहीं निकलता। मैं अपने बेटे के लिए परी लाऊंगी, देख लेना तुम। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने नीरज एक सांवली सी लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा था। ये सब देखते ही मीना के होश गुम हो चुके थे। नीरज बोला, माँ ये बचा है आपकी बहू, इसके पापा की आखिरी इच्छा थी हमारी शादी देखने की, इसलिए हमें मजबूरन जल्दी में शादी करनी पड़ी। माँ विजया तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। विजया साउथ इंडियन लड़की थी। वो बोली, अम्मा हमें आशीर्वाद दीजिए। दोनों ने मीना के पैर छुए, लेकिन मीना उसके सांवली रंगत से बिल्कुल खुश नहीं थी। तभी कमला ने चने में नमक डाला। क्या बात है दीदी, नीरज परी की जगह काली बिल्ली उठा लाया। अब आप देखना मैं कैसे सुंदर बहू लाती हूँ अपने पंकज के लिए। मीना बोली, ये सब तुम्हारी ही काली जुबान का नतीजा है। अब तो ये कलमुंह ही मेरे गले में फंदे जैसी बंध गई है। कमला मौका देखते ही अपने बेटे पंकज की शादी गोरी चिट्टे प्रिया से कर देती है। विजया के रंग की वजह से मीना उसे कहीं लेकर नहीं जाती और ना ही कोई मौका छोड़ती उसे नीचा दिखाने में। सुबह के नाश्ते का वक्त था। मीना ने आवाज़ लगाई, अरे ओ काम चोर, कहाँ मर गई? आज मुझे चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? विजया बोली, अभी लाई अम्मा जी। विजया ने नाश्ते में इडली सांभर सहित कई साउथ इंडियन डिश बनाई थी। मीना प्लेट देखते ही बोल पड़ी, ये क्या घास फूस लेकर आई हो? विजया बोली, अम्मा ये हमारे दक्षिण भारत का सबसे मनपसंद खाना है, आप एक बार खाकर तो देखो। मीना बोली, होगा तुम्हारे उधर का, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कोई नहीं खाता, ये यहाँ से ले जाओ। कमला भी वहीं आ जाती है। उसकी बहू प्रिया नाश्ते में चीज़ पकौड़े, सैंडविच और सूप लेकर अपनी सास को देकर दे देती है। कमला मीना से बोली, दीदी आप मेरी बहू प्रिया के हाथ से बना हुआ नाश्ता कीजिए। मीना बोली, कमला तो बड़ी भाग्यशाली है, तुझे इतनी समझदार बहू मिली। ला प्रिया बेटा, मुझे भी अपने हाथों से बना हुआ नाश्ता करा दे, वरना इस मद्राशन के चक्कर में मैं भूखी मर जाऊंगी। प्रिया दूसरी प्लेट ले आई। ये लीजिए आंटी जी, ये आपके लिए स्पेशल सैंडविच। कमला बोली, मेरी बहू प्रिया बड़ी समझदार है दीदी। मीना बोली, हाँ बहन, तेरी बड़ी रूपवती बहू है, साथ में गुणवती भी है। एक मेरी ही किस्मत फूटी है जो ऐसी कलोटी मेरे मत्थे चढ़ गई। विजया अपनी सास की बातों से बहुत दुखी होती, फिर भी वो बिना एक शब्द कहे अपनी सास की सेवा किया करती। मीना के पूरे परिवार को किसी पार्टी में जाना था। मीना बड़ी चिंतित थी। कमला ने पूछा, क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हुआ? मीना बोली, क्या बताऊं कमला, इस काले बिल्ली को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, सब मुझ पर हंसेंगे। तभी विजया अपनी सास के पास आती है। अम्मा मैं आज रात की पार्टी में ये साड़ी और ये गहने पहन लूँ? मीना बोली, जो पहनना है पहन ले, इसे पहनकर तू और की परी नहीं बन जाएगी। तभी वहाँ प्रिया आती है। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल साड़ी और ये ज्वेलरी, वाओ। विजया अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूँ। तभी मीना बोली, अरे प्रिया बेटी, इसमें पूछना क्या है, जा पहन ले, तुझ पर यह साड़ी बड़ी अच्छी लगी। विजया बोली, प्रिया बहन, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आप ये साड़ी और ये गहने रख लो। बेचारी विजया बहुत दुखी हो जाती है। शाम की पार्टी में सभी कमला की बहू प्रिया की सुंदरता की तारीफ करते हैं। वीना अपनी बहू को पार्टी में लाकर बहुत अपमानित महसूस करती है
और पार्टी बीच में ही छोड़कर घर चली आती है। घर आकर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसे सर्दी खांसी हो गई थी। विजया भी मीना के साथ घर आ चुकी थी। क्या हुआ अम्मा? लगता है आपको खांसी हो गई है, मैं अभी दवाई लाती हूँ। मीना गुस्से से बोली, है लड़की, ज़्यादा दिखावा मत कर और चली जाए यहाँ से। पार्टी में अपनी बदसूरती से मेरी बेइज्जती कराकर तुझे चैन नहीं मिला जो यहाँ भी चली आई। दवा की जगह थोड़ा जहर दे दे मुझे। तभी टीवी पर कोरोना महामारी की जानकारी दी जा रही थी कि ये बीमारी छूने से फैलती है और इसकी शुरुआत खांसी सर्दी से होती है। विजया पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो मीना से बोली, मम्मी जी, कहीं आपको कोरोना तो नहीं हो गया? नीरज जी ने मुझे आपका ध्यान रखने को कहा था, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मीना बौखला जाती है। अरे करम चली, शक्ल मनहूस है तेरी, कम से कम जुबान तो अच्छी चला। ये कोरोना मेरे दुश्मनों को हो। मीना लगातार खांस रही थी। विजया मीना की बातों को अनदेखा कर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर की रिपोर्ट में मीना कोरोना पॉजिटिव निकलती है। ये सब सुनते ही कमला और प्रिया मीना से दूरी बना लेते हैं। कमला बोलती है, इतनी उम्र हो गई है दीदी की, क्या ज़रूरत थी पार्टी में जाकर दिखावा करने की? प्रिया बोली, मॉम आप आंटी के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये बीमारी कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है। कमला बोली, सही कह रही हो, और तुम भी उसके आसपास मत आना जाना। तभी विजया कमला और प्रिया को फटकार लगाती है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हम उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उनकी सेवा करूँगी। विजया दिन रात सास की सेवा करती है। उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना, साफ सफाई, सावधानी बरतना, ये सारे काम विजया अकेली ही करती। लेकिन एक दिन मीना की हालत बहुत बिगड़ जाती है और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसके गले से आवाज़ निकल रही थी। सांस की यह हालत देखकर विजया रोती हुई कमला और प्रिया के पास जाती है। छोटी अम्मा, प्रिया बहन, कोई तो हमारी मदद करो। अम्मा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। दरवाज़ा खोलिए छोटी अम्मा। कमला और प्रिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था। प्रिया बोली, देखो विजया, बड़ी मॉम की उम्र हो गई है, हमें मरने का कोई शौक़ नहीं, तुझे मरना है तो तू जा। मीना को अपनी देवरानी और उसकी बहू की बातें सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है। लॉकडाउन की वजह से यातायात बंद थे, ना कोई टैक्सी ना ऑटो। विजया बहुत परेशान थी। तभी उसकी नज़र एक खाली पड़े ठेले में पड़ी। उसने अपनी सास को किसी तरह उस पर लिटाया और ठेले को धक्का लगाकर उसे अस्पताल ले जाने लगी। अम्मा जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हिम्मत रखिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी और हॉस्पिटल पास में ही है। मीना पश्चाताप में बोली, बहू विजया, आज मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, बस मैंने जो अत्याचार तुझ पर किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। विजया के पैर रास्ते में पड़े कांच की वजह से लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन वो चलना बंद नहीं करती। थोड़ी देर में दोनों अस्पताल पहुंचती हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। मीना की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। विजया रोते हुए बोली, डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी अम्मा को बचा लीजिए। डॉक्टर बोला, इनकी हालत बहुत गंभीर है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। विजया भगवान से हाथ जोड़कर विनती करती है। थोड़ी देर में नर्स बताती है, किसी मरीज की छुट्टी हो चुकी है, जिससे वो ऑक्सीजन सिलेंडर मीना के उपयोग में आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर मीना से कहता है, मैडम, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको ऐसी बहू मिली, थोड़ी सी देर भी आपकी जान ले सकती थी। मीना की आंखों में विजया के लिए सम्मान था। वो बोली, मैं जिन्हें अपना मानती थी उन्होंने मेरी कोई फिक्र नहीं की, और तुझे मैंने कभी फूटी आंख नहीं देखा। आज अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरी जान बचाई। तुम मेरे लिए भगवान है, जिससे मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली। मुझे माफ़ कर दे बेटी। विजया बोली, कैसी बातें कर रही हैं, आप भी तो मेरी अम्मा हैं। इसके बाद दोनों सास बहू साथ साथ घूमती फिरती मीना अपनी बहू विजया की तारीफ़ करती नहीं थकती।
दोनों साथ साथ सहेलियों की तरह रहने लगे। और अंत में इंसान की परख उसके व्यवहार और नियत से करनी चाहिए, ना कि उसके रंग। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।